Welcome to my YouTube channel Biology Geek. Another video with another topic, Golgi complex apparatus और Golgi body. आप कुछ भी कह सकते हैं। आप जैसे कि जानते हैं कि हम सेल ऑर्गेनल्स को जो है वो स्टडी कर रहे थे। आपने वीडियो जो है वो पूरी देखनी है ताकि आप लोगों को चीजें जो है वो साथ साथ बहुत ज्यादा क्लियर होती जाएं। आपने साथ ही सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आप तक आते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरों को इससे फायदा हो। कमेंट्स करें, अगर कोई चीज नहीं क्लियर हो रही तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सबको रिप्लाई करूं और सबके क्वेश्चंस जो है उनको क्लियर करने की कोशिश करूं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी ऑपरेटस या फिर बॉडी या फिर उनको डिक्टियोसोम्स भी कहेंगे कुछ केसेस में। किन केसेस में हम इनको डिक्टियोसोम्स कहेंगे वो आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी ऑपरेटस, गोल्जी बॉडी से। सबसे पहले कि किसने इनको डिस्कवर किया? इटालियन बायोलॉजिस्ट थे कैमिलो गोल्जी, जिन्होंने 1898 में गोल्जी कॉम्प्लेक्स को जो है वो डिस्कवर किया। यूकेरियोटिक सेल में मौजूद होते हैं। यूकेरियोटिक सेल हम सब जानते हैं कि दो तरह के होते हैं। यूकेरियोटिक सेल एक होगा हमारे पास प्लांट सेल और दूसरा हमारे पास होगा एनिमल सेल। जो हमारे पास एनिमल सेल है इसके अंदर, इस सेल के अंदर एक ही जगह पे स्टैक होगा जिसको हम क्या कहेंगे कि दिस इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी ऑपरेटस, गोल्जी बॉडी, कुछ भी आप कह रहे हैं। लेकिन जो प्लांट्स हैं इनके अंदर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है, गोल्जी ऑपरेटस जो हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, जो हमें लाइट माइक्रोस्कोप में नजर आ रहे होते हैं। इनकी स्कैटरनेस होने की वजह से, और प्लांट्स में इनको क्या कह रहे होते हैं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स इन प्लांट्स आर कॉल्ड डिक्टियोसोम्स। उसके बाद हम कहते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स बेसिकली है क्या, इसकी स्ट्रक्चर की तरफ चले जाते हैं। ये हमने इसकी अकरेंस देखी कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो कहाँ मौजूद होते हैं। फिर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेंगे कि हमारे पास जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो हम कहते हैं कि इट इज अ स्टैक ऑफ फ्लैटेड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, यानी कि सैक मैंने आपको पहले भी बताया बोरी को कहते हैं जिसका एक एंड जो है वो ओपन होगा, उसको हम सैक कहेंगे। मेम्ब्रेन बाउंड होगा और स्टैक ऑफ फ्लैटेंड, यानी कि एक दूसरे के ऊपर पाइल्स की फॉर्म में मौजूद होंगे। पाइल्स होंगे यानी कि एक के ऊपर एक जो है वो मौजूद होगा। और क्या होगा? मेम्ब्रेन बाउंड सैक होगा, थैलीनुमा स्ट्रक्चर होगा जो कि बाज़ औक़ात हमें ट्यूबुलर शेप भी जो है वो दे रहा होगा, जैसे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की थी। हम कहते हैं स्मॉल सैक एसोसिएटेड होते हैं जिसको हम गोल्जी वेसिकल कहते हैं। ये बात क्या है? वो कहते हैं कि आपके पास जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, अगर हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर पे आ जाएं, ये देखें ये स्टैक है, पाइल्स हैं जो कि क्या है, सैक लाइक है और एक दूसरे के ऊपर क्या है, मौजूद हैं। तो हम इनको कहते हैं कि ये जो हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड सैक है ना, ये छोटे छोटे वेसिकल से फ्यूज होके बन रहे होते हैं। और ये जो वेसिकल फ्यूज हो रहे होते हैं, इन वेसिकल को हम क्या कह रहे हैं? गोल्जी वेसिकल। ये छोटे छोटे वेसिकल जो फ्यूज होके हमारे पास क्या बना रहे हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, उनको हम क्या कह रहे होते हैं, या सिस्टर्नी बना रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? गोल्जी वेसिकल कहते हैं। और ये जो छोटे छोटे हमारे पास सैक है, ये जो एक सिंगल सैक है इसको हम सिस्टर्नी कहेंगे। और ये फिर जिससे बनते जा रहे हैं उनको हम क्या कह रहे हैं? गोल्जी वेसिकल कह रहे हैं। स्मॉल सैक है, स्मॉल वेसिकल्स है। वो कहते हैं इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल होती हैं सेंट्रल स्टॉकेट, यानी कि हमारे पास एक सेंट्रल सिस्टम होगा जिसके अराउंड ये सारा ट्यूबुलर और स्टैक और सैक सिस्टम जो है वो मौजूद होगा। फिर वो कहता है कि इसके टू फेजेस हैं, एक है हमारे पास सिस फेज और एक है हमारे पास ट्रांस फेज। जिसका सिस फेज है दैट इज कन्वेक्स और क्या है, फॉर्मिंग फेज। जिसका ट्रांस फेज है दैट इज कनकेव एंड दैट इज द इनर फेज, दैट इज द आउटर फेज। ये हमारे पास क्या है, आउटर फेज है और ये हमारे पास क्या है, इनर फेज है। ये फॉर्मिंग फेज है, ये मैच्योरिंग फेज है। इसकी शेप कन्वेक्स होगी, इसकी शेप जो है वो कनकेव होगी। ये जो सिस फेज है हमारे पास, जो मैंने भी कहा गोल्जी वेसिकल, बेसिकली होता क्या है कि गोल्जी वेसिकल, आपको याद होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने पढ़ा कि जो हमारे पास वेसिकल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, यानी कि प्रोटीन सिंथेसाइज हुई, वेसिकल फॉर्म में पैक हुई, पैक होने के बाद स्मूथ से गोल्जी के पास जाती है। सेम ये पाथवे फॉलो करेंगे, रफ एंडोप्लाज्म से वो जाएंगे हमारे पास स्मूथ के पास, स्मूथ से वो मॉडिफाई होके पैक होके मूव करवा दिए जाएंगे गोल्जी के पास। अब जब वो गोल्जी के पास जा रहे हैं तो जो स्मॉल वेसिकल है उनको हम क्या कह रहे हैं, दैट ऑफ द गोल्जी वेसिकल, जिन्होंने क्या करना है, कन्वर्ट होना इनटू द सिस्टर्नी। अब उनके अंदर भी फर्दर मॉडिफिकेशन होंगी, जो उनके अंदर यूजफुल सेलुलर मटेरियल होगा वो सेल को यूज करवा लिया जाएगा और जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल होगा वो ट्रांस फेज के थ्रू क्या कर दिया जाएगा, बाय द प्रोसेस ऑफ आप कह लो कि एक्सोसाइटोसिस, सेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये है सिस और ट्रांस का फेज। सिस में वेसिकल जो है वो आ रही है स्मूथ से कहाँ आ रहा होगा, गोल्जी के पास, और हमारे पास क्या है, वो सिस फेज होगा। और जहां से ये जो हमारे पास सिस्टर्नीज हैं ये ब्रेक हो रही होंगी, ब्रेक होने के बाद क्या होंगी, ये सेल से बाहर जा रही होंगी, दैट आर बेसिकली द ट्रांस फेज।
फिर हम कहते हैं इसके फंक्शंस क्या हैं। वो कहते हैं कि प्रोसेस करना होता है इसने सेल सिक्रीशंस को। जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि जो भी सिक्रीशंस आ रही हैं, यानी कि इसके अंदर प्रोटीन होगी, इसमें फैट्स आ सकती है, कोई पॉइजनस, कोई भी डिटॉक्सिफाइड प्रोडक्ट हो सकती है, यूजफुल भी हो सकती है और हार्मफुल भी हो सकती है। अगर कोई यूजफुल प्रोडक्ट है तो वो यूज कर ली जाएगी। जैसे अब ये क्या है, प्रोटीन पैकेट है, तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो इन्वॉल्व है इन द सिंथेसिस ऑफ, आप कह लें कि सर्टेन आपकी बॉडी के और सेल के ऑर्गेनेल हैं उनकी सिंथेसिस में, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम और ग्लाय। और ये तीनों हमारे पास जो ऑर्गेनेल हैं ये एनिमल के अंदर होते हैं और ये हमारे पास प्लांट और एनिमल के अंदर मौजूद होंगे। ये भी लिवर सेल के अंदर होते हैं और ये प्लांट सीडलिंग के अंदर मौजूद होते हैं, ऑयल सीडलिंग जो होते हैं हमारे पास। तो ये जो हमारे पास ऑर्गेनेल हैं ये भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बन रहे हैं और इनके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ 40 to 50 डिफरेंट काइंड ऑफ क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, इसमें पास ऑक्सीडेज एंजाइम होते हैं और इसी तरह से इसमें हमारे पास कुछ एंजाइम होते हैं जिन्होंने ग्लाइकोलेट साइकिल वगैरह को जो है वो प्रोसेस ऑन करना होता है। जो आप कह लें कि हमारे पास फैट स्टोर होती है ऑयल सीडलिंग प्लांट्स के अंदर, उसको कंज्यूम करके उसको प्रॉपरली एक पाथवे की तरफ, एक रूट की तरफ, यानी उसकी ग्रोथ की तरफ उसको जो है वो लेके जाना होता है। स्टारवेशन के टाइम में यूज हो रहा होता है। अच्छा जी, अब ये क्या है, प्रोसेस कर रहा है सेल सिक्रेशन को। प्रोसेस क्या कर रहा है, उसको वेसिकल को मॉडिफाई करता जा रहा है, यूजफुल को यूटिलाइज किया जा रहा है, वेस्ट को क्या किया जा रहा है, रिलीज आउट किया जा रहा है क्योंकि वो बॉडी के लिए हार्मफुल है। ग्लैंडुलर सेल के अंदर ये सबसे ज्यादा मौजूद होगा। प्लांट्स के अंदर जो है ये क्या होते हैं, आप कह लेंगे एनिमल सेल के अंदर और प्लांट्स के अंदर कुछ में सेवरल होते हैं, कुछ में फ्यू होते हैं, कुछ में 1 और 2 गोल्जी ऑपरेटर जो है वो मौजूद होंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। लेकिन सबसे ज्यादा ये कहाँ मौजूद होंगे, ये ग्लैंडुलर सेल के अंदर मौजूद होंगे। ग्लैंडुलर सेल क्या होते हैं, ऐसे सेल जो सिक्रीशन करते हैं। ग्लैंड हम किसे कहते हैं, कोई भी ऐसा ऑर्गन, कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर, कोई भी ऐसा ऑर्गन जो क्या कर रहा है, सिक्रीशन कर रहा है, तो हम कहते हैं ग्लैंडुलर सेल्स क्या है, वो सेल्स जो सिक्रीशन कर रहे होंगे उसमें गोल्जी ऑपरेटर्स जो है वो मैक्सिमम नंबर उनके ज्यादा होंगे उन सेल्स के अंदर। जैसे कि स्लाइवरी ग्लैंड, आप जानते हैं कि अमाइलेज को सिक्रीट कर रहा होता है, हमारे स्लाइवा के अंदर मौजूद होता है। इसने कार्बोहाइड्रेट को क्या करना होता है, डाइजेस्ट करना होता है। फर्स्ट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट हमारे माउथ से होती है विद द हेल्प ऑफ स्लाइवा। उसके बाद बस इम्यूनिटी सेल्स कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने न्यू एंटीबॉडीज वगैरह बनानी होती है, तो उस वजह से भी ये क्या है, सिक्रेटरी काम हो रहा है, तो वहां पे ये ज्यादा मौजूद होंगे। उसके अलावा लैक्रिमल सेल्स होते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं, वहां पे भी क्या होंगे ज्यादा, यानी कि कुछ ऐसे ग्लैंडुलर सेल्स जहां पे सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो रही होती है वहां गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो मैक्सिमम होंगे इन नंबर में। वो कहते हैं कि सेवरल होते हैं प्लांट्स में, 1 और 2 होते हैं एनिमल सेल में, यानी कि प्लांट्स में ज्यादा होंगे, एनिमल सेल में क्या होंगे, कम होंगे। मैंने आपसे कहा कि क्या होते हैं, स्कैटर्ड हुए होते हैं, जिसकी वजह से मैंने क्या कर रहा था, दे आर द डिप्टियोसोम्स इन प्लांट्स। उसके बाद ये प्रोटीन क्या कर रहे होते हैं, सिंथेसाइज कर रहे होते हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। प्रोटीन कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है, रफ से स्मूथ, स्मूथ से गोल्जी बॉडी की तरफ, जो कि मॉडिफाई करके सिक्रीट करते हैं या तो आउट ऑफ द सेल या फिर इनटू द सेल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। आउट ऑफ द सेल कब रिलीज करेंगे, जब उसके अंदर सारी वेस्ट प्रोडक्ट होंगी, हार्मफुल प्रोडक्ट्स होंगी। इनटू द सेल उसको कैसे यूटिलाइज किया जाएगा, जब उसके अंदर क्या होंगी, कोई यूजफुल प्रोडक्ट्स होंगी। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, ये तीनों ऑर्गेनेल हमारे सेल के अंदर बन रहे हैं और बना कौन रहा है, गोल्जी ऑपरेटस बना रहा है और इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं और आप जानते हैं कि एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। फिर वो कहते हैं जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, ग्लाइकोलिपिड हो गया, लाइकोप्रोटीन हो गया। मैंने आपको कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का बताया था कि जो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलकर बने हो, यानी कि कार्बन प्रोटीन से हो सकता है, लिपिड और प्रोटीन से हो सकता है, कार्ब और लिपिड से हो सकता है, प्रोटीन और लिपिड से हो सकता है। तो वो ऐसे मॉलिक्यूल जो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल से बने, दैट आर द कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। तो हम कहते हैं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बना रहा है, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, लाइकोप्रोटीन्स वगैरह। प्लांट्स के अंदर सेल डिवीजन के दौरान सेल वेसिकल बनते हैं जो कि सेल वॉल मेकिंग मटेरियल अपने अंदर जो है ना वो रखे हुए होते हैं। होता क्या है बेसिकली कि जैसे ही सेल डिवीजन हो रही होती है तो ये जो हमारे प्लांट्स हैं इनके अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे वेसिकल बनेंगे और उनके उन सेल वेसिकल के अंदर सेल वॉल को बनाने वाला मटेरियल मौजूद होगा जिसमें क्या है, पेक्टिन और पॉलीसेकेराइड्स हैं। और ये हम लोग दोनों चीजें, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल, मिडल लैमेला, उस सब चीजों में हम ये पढ़ के आए हैं कि पेक्टिन होता है, पॉलीसेकेराइड होता है, लिग्निन होता है। तो कहते हैं कि सेल वॉल मेकिंग मटेरियल पेक्टिन और पॉलीसेकेराइड जो है वो क्या होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बना रहा होगा और फिर वो जो है बाद में उस वेसिकल को यूज करेंगे फॉर द सेल वॉल फॉर्मेशन। फिर वो कहते हैं जब साइटोकाइनेसिस होती है, अगेन मैं आपसे कहूंगी कि जब भी कोई वर्ड आए तो उसको आपने वैसे ही फौरन से देखना है। साइटो मीन सेल, काइनेसिस मीन डिवीजन, यानी कि जब साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो रही होती है तो गोल्जी बॉडीज जो हैं वो क्या होंगे, इक्वेटर पे असेंबल हो जाएंगे। दैट इज द पार्ट
वी कॉल्ड इक्वेटर। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, असेंबल हो जाएंगे और एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बना देंगे। वो क्या होंगे, उसको हम फ्रेगमोप्लास्ट कहेंगे, और उस फ्रेगमोप्लास्ट ने बाद में क्या करना है, सेल वॉल की फॉर्मेशन करनी है। यानी कि आप सपोज कर लें कि जितने भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैं वो यहाँ पे क्या हो गए हैं, अलाइन हो गए हैं। अब ये आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। जब ये आपस में फ्यूज होंगे तो उसके बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ये कुछ सेल को इस तरह से टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और ये फ्रेगमोप्लास्ट जो है वो क्या बनाना शुरू कर देगी, सेल वॉल जो है वो बनाना शुरू कर देगी विद इन द सेल। क्लियर होगी ये बात। साइटोकाइनेसिस बेसिकली साइटोप्लाज्म की डिवीजन को कह रहे होते हैं। ये था हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी अपरेटस, डिक्टोसोम के बारे में आज का लेक्चर। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, इसको लाजमी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें और मेरे चैनल का नाम आपने नहीं भूलना, दैट इज द बायोलॉजी गीक। दूसरों के साथ शेयर करें ताकि लोग जो इसको ज्यादा से ज्यादा देखें। हमें कोशिश करनी है कि आप वीडियो पूरी देखा करें क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर शेयर होती है। कोई भी ऐसी बात जो है आप लोगों से स्किप ना हो, कोशिश किया करें कि वीडियो को अच्छे तरीके से पूरा केयरफुली सुना करें ताकि आप लोगों को फायदा हो। और अगर आप लोग सिर्फ मेरे लेक्चर को भी जिस तरह से मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ था इसको उसी तरह से उन्हीं स्टेप्स को सुन के राइट डाउन कर देंगे और इसको सुन के आप एक दफा रीड कर लेंगे तो आपको टॉपिक कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो जाएगा। क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लेवल तक चीजों को बहुत ज्यादा क्लियर किया जाए। थैंक यू सो मच।